निकालने के अलावा शुक्रिया। डाके और चोर। शुक्रिया मौलाना साहब, थैंक यू वेरी मच। जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आपको याद होगा जिस रात वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस ऐवान में पास हुआ था, पिछले हुक्मरानों में और एक गैर आइनी कदम उठाया गया था सदर की तरफ से और असम्बली की डिसोल्यूशन हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल किया था। मेरा ख्याल है मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। आज अपनी जो आइनी औकात है सदर की, उससे तजावज़ करते हुए उसने इलेक्शन की डेट दे दी है जिसका उसके साथ ताल्लुक़ ही कोई नहीं है। इससे बड़ी जो है आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो कोई नहीं हो सकती। इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट अमाउंट्स टू एब्रोगेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक शख्स जो है जिस आइनी ओहदे पे बैठा हुआ है उसकी जो डेफिनेशन है, उसके जो जितने भी काम कर सकता है, जितने फ़राइज़ जो है अंजाम दे सकता है, वो डिफाइंड है। वो उनसे तजावज़ करके इलेक्शन की सूबाई इलेक्शनों की डेट दे रहा है। अगर यहाँ इलेक्शन असेंबली तहलील होती है तो वो इलेक्शन की डेट जो है हो सकता है, मैं आइन का वो, लेकिन सूबाई में उसका क्या रोल है? वो पीटीआई के एक वर्कर की हैसियत से काम कर रहा है, उसको अपने ओहदे की इज्जत का पास भी नहीं है। जो औकात वो इस बड़े ओहदों पे लोग जाते हैं तो उनको उनमें खुद भी बढ़ाई आ जाती है। वो बड़े ओहदों में जो है अपनी इज्जत में इजाफा करते हैं। ये शख्स जो है अपनी इज्जत भी जो है उसमें भी उसकी भी तहकीर कर रहा है और साथ साथ उस ओहदे की भी तहकीर कर रहा है जिसमें वो इस वक्त फायज है। ये हमारी जो हिस्ट्री है या हमारी जो सियासी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि यहाँ पे बड़े बड़े 2 नंबर बंदे जो है 1 नंबर ओहदों के ऊपर जो है फायज हो गए। तो ये मैं असेंबली के रिकॉर्ड पे लेके आना था, क्योंकि आज शाम को उन्होंने ये हरकत की है जो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, कोई जवाज़ नहीं है उस हरकत का। असेंबली इस बात का मैं आई जस्ट वांटेड टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि ये एक गैर आइनी हरकत हुई है और बवक्त ज़रूरत जो है जो भी आइन जो है गैर आइनी इक़दामात उठाए जब जाते हैं उनकी जो भी सज़ा है वो जो तजवीज़ करता है आइन जो है वो हम अपना राइट रिज़र्व रखते हैं कि इनके ख़िलाफ़ जो है उसके तहत कार्रवाई होगी। वो शख्स जो इसका जो लीडर है जिसके कहने पे सारा कुछ कर रहा है, वो लोग, मेरा मतलब है कि छतों के प्लस्तर जो है लथ जाते है ने, मैं 2 महीने 1.5 महीने पीछे है 6 महीने हो गए प्लस्तर नहीं लथाएगा। ये फ्राडिया जो है, ये बहरूपिया जो है सारी कौम को जो उसके फॉलोअर्स हैं वो बेवकूफ़ बने, 100 बारी बेवकूफ़ बने। लेकिन वो जो है अब वो आज सुना है कि अदालत में फाइनली वो वहाँ पे पहुँच गया है। सिक्योरिटी और व्हील चेयर और ये ड्रामा और वो ड्रामा और सारी शोबदाबाजी जो है वो वहाँ पे हो रही है और साथ ज़मानत कबल गिरफ्तारी के केस में वहाँ पे पेश हो रहा है और साथ जेल भरो तहरीक चला रहा है। सर आप अंदाज़ा लगाएं, मैं इस हाउस को गवाह बना के कहता हूं, आप बुध का इंतजार करें। तुम देखो इन्होंने होंदा की ये बुध का इंतजार करें। ये जो यहाँ पे पार्टियां बैठी हुई हैं, ये इन्होंने जेलें काटी हुई हैं, बड़ी बड़ी लंबी जेलें काटी हुई हैं, कुर्बानियाँ दी हुई हैं, जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं, आइन के लिए कुर्बानियाँ दी हुई हैं और उन्होंने कभी मुल्क को या आइन को या वतन को गाली नहीं दी थी। ये शख्स जो है ये सारा कुछ जो है मशरूत जो है अपने इक़्तिदार के साथ करता है जिसका नाम इमरान खान है। तो मैं ये चीज़ जो है लाना चाहता था ऑन रिकॉर्ड कि ये आज एक बड़ी आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, जो है बड़ी ब्लेटेंट उसकी खिलाफ वर्जी हुई है। तो जस्ट वांटेड टू पुट द थिंग्स ऑन रिकॉर्ड। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज़म नज़ीर थारड़ साहब, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। अब जो ऑनरेबल मेंबर ने ये नुक्ता उठाया है इसकी ज़रा कानून और आइन के हवाले से ज़रा आप वजाहत करें। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जैसा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी वजाहत के साथ कह दिया और हमें बिल्कुल रिसेंट हिस्ट्री में जाएं, बात सिर्फ यहाँ तक नहीं थी रही जब मुल्क के आइनी सरबराह ने
अपने पार्टी लीडर को अपीज और प्लीज करने के लिए और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए एक पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग, जो कि कानून के तालिब इल्म को भी पता है, जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, कि ये रूलिंग जो है ये आईनी नहीं है, उस पर 3 मिनट में असेंबली तहलील कर दी। कौमी असेंबली तहलील कर दी 3 मिनट के अंदर अंदर, सिर्फ इसलिए कि मेरा लीडर बच जाए और वो कुर्सी से चिमटा हुआ है। इससे बड़ा मैं समझता हूं भयानक अमल आइन के साथ नहीं हो सकता। और ये मैं नहीं कहता जनाब स्पीकर, ये फिर पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने अपने फैसले में लिखा। अदालत ने लिखा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग भी गैर आईनी थी और सदर का असेंबली तोड़ने का इकदाम भी गैर आईनी था। बात यहां पे नहीं खत्म हुई, मुल्क के आईनी तौर पे इलेक्टेड वजीर आजम को ओथ देने से इनकार कर दिया जनाब स्पीकर, काबीना से हलफ लेने से इनकार कर दिया, और आज आइन का प्यार दे के कहते हैं सीने पे हाथ रख के मैंने आइन की पासदारी करनी है। आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। आप या आइन की पासदारी करें या कहें कि मैं उसका मुलाजिम हूं, मैं आइनी सरबराह नहीं हूं। आइन का आर्टिकल 48(5), आर्टिकल 48 क्लॉज 5 सदर को सिर्फ उस सूरत में इख्तियार देता है कि वो इलेक्शन की डेट दे जब वो कौमी असेंबली तहलील करेंगे। और आइन का आर्टिकल 105 क्लॉज 3 गवर्नर को ये इख्तियार देता है कि जब सूबे की असेंबली गवर्नर वजीर आला की एडवाइस पे तहलील करे तो वो इलेक्शन की डेट दे। पंजाब की असेंबली गवर्नर ने तहलील नहीं की, उन्होंने उस एडवाइस के ऊपर इन एक्शन किया, उन्होंने खामोशी इख्तियार की, उन्होंने